वेलकम गाइस। वेलकम टू दिस क्लाउड कंप्यूटिंग सीरीज। और हमारा आज का टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस मॉडल पे, जो जिसमें से एक है सास। सो आज हम सास डिस्कस करेंगे। सास मीन्स सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जो क्लाउड डिलीवर, जो सारे जो एप्स है उसमें एक ये रिवॉल्यूशन ले आया है। जैसे सॉफ्टवेयर सर्विस ने पूरा तरीका बदल दिया है, जिसमें हम हर सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं बिना इंस्टॉल किए, बिना हार्डवेयर के, बिना कॉस्ट के, बिना मेंटेनेंस के, जो सिर्फ इंटरनेट के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। ऐसी सर्विसेज जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाता है हमको। जैसे डिजिटल एज में जो सॉफ्टवेयर सर्विस है वो हर जगह यूज होती है। जैसे हम कर सकते हैं इंटरटेनमेंट के लिए, जो नेटफ्लिक्स वगैरह है, ये है। बिजनेस टूल्स है, एजुकेशंस है, कैनवा जैसे ऐप हो गए, ये सब क्लाउड पे डिपेंड भी है और ये क्लाउड से ही बने हैं। और ये इनका सब सर्विस मॉडल इनका क्लाउड ही है। और शॉपिंग है, ये सब जगह हम कर सकते हैं। तो यही प्रेजेंटेशन में हम सब सीखेंगे। जैसे सास क्या होता है, कैसे हम काम करता है, उसके फीचर, एडवांटेज, चैलेंजेस, और रियल वर्ल्ड उसके क्या एग्जांपल्स है, और फ्यूचर में सॉफ्टवेयर डिलीवर कैसे होगा वो भी इस वीडियो में हम जानेंगे। सो स्टार्ट विथ व्हाट इज सास, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। So software service is a cloud computing model where applications are hosted on cloud infrastructure and delivered to user via internet। तो जैसे कि सास एक क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल है जिसमें सॉफ्टवेयर क्लाउड सर्विस पर होस्ट होता है और यूजर वेब ब्राउजर या ऐप के थ्रू एक्सेस करता है। यूजर को इंस्टॉलेशन की नीड नहीं होती, बस लॉगिन करो और काम स्टार्ट। क्लाउड प्रोवाइड some responsibility handles from cloud. It's a server, it's managing server, OS management, update, security, data backups। यूजर को सिर्फ एप्लीकेशन यूज करना होता है, जीरो बैकएंड हैसल्स। यानी उसको कुछ भी बैकएंड में कुछ चीजें नहीं करना है, बस उसको डायरेक्ट आना है एप्लीकेशन पे और उसको यूज करना है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल हो गए। एक जो डेली यूज में जीमेल जीमेल आती है, नेटफ्लिक्स और जूम मीटिंग ऐप आता है, ये सब सॉफ्टवेयर एज सर्विस के ही पार्ट है। तो इसमें वही है कि क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल वेयर एप्लीकेशन आर होस्टेड ऑन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिलीवर्ड टू यूजर वाया इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू हमको ये सर्विस मिलती है। सो इसके कैरेक्टर्स ऑफ सास है, जिसमें इंटरनेट बेस्ड एक्सेस, जिसे हम मैंने बताया कि सारी चीज़ें हमको इंटरनेट के बेसिस पे मिलती है। जीरो इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड, कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्राइसिंग, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह और ये सब सब्सक्रिप्शन बेस्ड चलते हैं। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब हम हाउ सास ऑपरेट्स, मतलब सॉफ्टवेयर सर्विस कैसे ऑपरेट होती है। जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें जो ऑटोमेटिक अपडेट्स आते हैं। क्लाउड प्रोवाइड कंटिन्यू रिलीज सिक्योरिटी पैचेस, न्यू फीचर्स, परफॉर्मिंग इम्प्रूवमेंट्स, डिलीवर्ड इंस्टेंस विदाउट डाउन टाइम एंड यूजर इन्वेंशंस इंटरवेक्शंस। सो जैसे कि हम गूगल की बात करें, तो उसमें हमको वो एक सॉफ्टवेयर देता है। जैसे मान लो जीमेल ही बात करते हैं, उसमें बहुत सारे अपडेट्स आते हैं। अब जैसे एक समराइज का ऑप्शन आ गया है, तो ये बिना डाउन टाइम और यूजर इंटरवेक्शन के ये अपडेट्स होते हैं ऑटोमेटिक। और एनीवेयर एक्सेस, जैसे हम अपनी ईमेल आईडी से जीमेल हर जगह किसी भी कोने में हम यूज कर सकते हैं। बस लॉगिन, यूजर ऑथेंटिकेशन, आईडी पासवर्ड से हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ये मैनेज करता है, प्रोवाइडर एंड मैनेजर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ये हैंडल करता है सारे सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, बैकअप रिकवरी जैसे हमको गूगल प्रोवाइड करते 15 GB स्टोरेज फ्री प्रोवाइड करवाता है। तो ऐसे फ्री मॉडल्स भी है इसके। मल्टी टेंटेड आर्किटेक्चर, जैसे सिंगल सॉफ्टवेयर इंस्टांस सर्विस, मल्टीपल यूजर्स विद आइसोलेटेड डेटा, इनेबल एफिशिएंसी, इजी स्केलिंग ऑफ थाउजेंड ऑफ कस्टमर्स। जैसे कि ये पूरा सपोर्ट देता है। जैसे इसमें बहुत सारे आर्किटेक्चर्स यूज हुए रहते हैं, जिससे
हम कभी हम उस सॉफ्टवेयर पे बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स भी चले जाते हैं, ये पूरा हैंडल कर लेता है। फिर जैसे मैंने बात करी कि जीमेल एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, तो वैसे ही एक बिजनेस वर्जन के लिए गूगल वर्कशॉप्स आती है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें, जीमेल, ड्राइव्स, डॉक्स, शीट्स, स्लाइड्स, गूगल मीट फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, गूगल कैलेंडर फॉर शेड्यूलिंग, ऑल एप्लीकेशन रन इंटायर इन द क्लाउड। ये सब चीज़ें जो रन होती है, ये सारी सॉफ्टवेयर जो सर्विसेज है, ये सास ऑपरेट करता है, ये सास के अंडर आती है। consumer version, free email service and user globe, browser and app accessibility, automatic spam filter and virus protection, cloud project storage for email and attachments, ऐसी बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करता है। और की एडवांटेजेस है कुछ इसके, जैसे कम कॉस्ट में, जैसे मान लो मेरे को अब ईमेल पे स्टोरेज खरीदनी है, तो उसको मैं खरीदूंगा कम चार्ज में खरीद सकता हूँ। रैपिड डेवलपमेंट, जैसे नए नए मेरे को बहुत सारे अपडेट्स मिलेंगे उसके जीमेल के थ्रू। और सीमलेस स्केलेबिलिटी, मैं अपनी स्टोरेज को कैपेसिटी बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। enhanced collaboration, multiple users can work together in real time to document spreadsheet and project। तो ये हमको सारी ऐसी चीजें जो प्रोवाइड करवाती है, जो कोलेब्रेशंस ऑफ इन्हांस्ड मीन्स कि जो हमको हमारी सर्विसेज को और बढ़ाए, और हमको एक provides global accessibility, high level security management and auto automatic backup करवाए। इट्स डील फॉर स्टार्टअप एंड रिमोट टीम्स, बहुत हेल्पफुल होती है। पोटेंशियल चैलेंजेस टू कंसीडर, इंटरनेट डिपेंडेंट, कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे ये पूरी टोटल इंटरनेट डिपेंड होती है, तो विदाउट इंटरनेट हम इसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। लिमिटेड कस्टमाइजेशन, जिससे हम सॉफ्टवेयर में कुछ ज़्यादा कस्टमाइज नहीं करवा सकते एज कम्पेयर टू प्लेटफॉर्म सर्विस। तो एक वेंडर लॉक भी होता है, ड्यू टू डेटा ट्रांसफर इंटीग्रेशन इश्यूज, कभी कभार इंटीग्रेशन इश्यूज आ जाते हैं, कनेक्शन अच्छे से हो नहीं पाता है। डेटा प्राइवेसी कंसर्न, ये यूजुअली होता नहीं है, बट किसी पॉइंट पे प्राइवेसी मैटर्स कर जाती है। परफॉर्मेंस वेरिएबिलिटी, जैसे इंटरनेट भी डिपेंड है, तो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से रिजल्ट स्लो हो जाते हैं, उसकी परफॉर्मेंस यूज़र एक्सपीरियंस गिर जाता है। तो ऐसे कुछ चैलेंजेस है जो हमको फेस करने पड़ते हैं सॉफ्टवेयर सर्विस में। और जैसे कि मैं बात करूं एप्लीकेशन एक्रॉस इंडस्ट्री, जो हमारी ये आईटी इंडस्ट्री है, इसमें इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है, जैसे ईमेल एंड कम्युनिकेशन, इसका तो शुरू से एग्जांपल लेके ही चल रहे हैं, कि प्रोवाइड करता है आउटलुकिंग फॉर मैसेजिंग एंड बिजनेस कम्युनिकेशंस। बिजनेस टूल्स भी होते हैं इसके, स्केल टूल, जीमोट फॉर रूम वर्किंग टीममेट्स। कोरोना था तो सबने वर्क फ्रॉम होम काम किया, तो जिसमें जूम मीटिंग्स हम मैनेजर या एचआर के साथ करके कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है। ये बेस्ट उस टाइम पे सॉफ्टवेयर था, और अभी भी है। और स्टोरेज शेयरिंग, गूगल ड्राइव में हम अपनी सारी चीज़ें अपलोड कर सकते हैं। ड्रॉप बॉक्स फॉर क्लाउड फाइल स्टोरेज। प्रोडक्टिविटी टूल्स है, जैसे मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है, ये भी पीपीटी बनाई है वर्ल्ड प्रेस से। और डॉक्यूमेंट, गूगल डॉक्स वगैरह, ऑफिस 365 फॉर डॉक्यूमेंट एडिटिंग एंड कोलेब्रेशन, कस्टमर मैनेजमेंट। और स्ट्रीमिंग सर्विसेज भी रहती है, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम फॉर इंटरटेनमेंट कंटेंट। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सॉफ्टवेयर में हमको प्रोवाइड होती है, जिसका हम एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे मैं अभी की बात करूं, तो जो सॉफ्टवेयर सर्विस है वो, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो, उसने 80% ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एडॉप्ट कर लिया है। मतलब जो सॉफ्टवेयर है वो एडॉप्शन बाय द नंबर, 80% जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने सास को एडॉप्ट कर लिया है, मेजोरिटी
of enterprises having adopt at least one SaaS application in their operations। मतलब एक ना एक मिल ही जाता है सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर जो हर ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है। कॉस्ट रिडक्शन, ये एक अच्छा हम कॉस्ट को कम करने वाला है, जिससे मैं एक अलग सॉफ्टवेयर ना बनाते हुए मैं इसको यूज करूँ तो मेरे को कॉस्ट कम भी पड़ सकता है। वो इसकी जो सर्विस रहती है वो 24/7 चालू रहती है। जो ग्लोबल एक एक्सेसिबिलिटी मिलती है, मैं कहीं भी बैठ के हम एक्सेस कर सकता हूँ सॉफ्टवेयर को। सो जैसे कि हमने बात करी थी कि इसका फ्यूचर्स में कैसे सॉफ्टवेयर डिलीवर होता है, तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रेजेंट अ फंडामेंटल शिफ्ट इन हाउ एप्लीकेशन आर डिलीवर्ड एंड कंज्यूम बाय प्रोवाइडिंग इंटरनेट बेस्ड एक्सेस टू फुल मैनेज्ड एप्लीकेशन। SaaS eliminates installation complexity and infrastructure burden, जिसे ये कॉम्प्लेक्सिटी घटा देता है, तो हमको एक बिना बर्डन के इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है जो एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत वेरी यूजफुल से हमको सारी चीज़ों में जो हमको अभी भी फ्यूचर में सारी यूज़ आएगी। और इसके जो ये बहुत सारे गूगल वर्कशॉप्स, गूगल जीमेल, नेटफ्लिक्स, सेलफोर्स है, ये ऑटोमेटिक अपडेट्स हो जाते हैं, सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लानिंग रहती है, ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी रहती है। तो सॉफ्टवेयर ऐसे सर्विस बेस्ड सर्विस मॉडल है क्लाउड कंप्यूटिंग का, जो हम अब फुल्ली एडॉप्ट कर चुके हैं हम इसको। और ये इंटरनेट डिपेंडेंट है, डेटा प्राइवेसी कंसिडरेशंस, कॉस्ट एफिशिएंस है, स्केलेबल है, ऐसे बहुत सारे इसके फीचर्स है जो हम यूज़ करते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। सो आई होप आपको वीडियो सब समझ में आया होगा, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। थैंक यू।